नमस्कार। मैं अमरेश कुमार मिश्रा आज बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष सुबह की चर्चा में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि विषय आध्यात्म से संबंधित है, इसलिए हम सभ्य समाज में उसकी जो उपयोगिता है उस पर चर्चा करें। व्यक्ति को अपने कर्मों को सुंदर बनाना चाहिए और कर्म हमारे कैसे हों इस पर चर्चा और परिचर्चा की लगातार आवश्यकता है। जब हम निस्वार्थ होकर के किसी की सेवा करते हैं तो उससे फल की उम्मीद नहीं करते। जब हम निस्वार्थ होकर के धनार्जन करते हैं तो धन का उपयोग दान में होना चाहिए, परंतु उस धन को हम दान में उपयोग नहीं करते तो निस्वार्थ नहीं हो। धन के साथ हमारा जो अटैचमेंट है, कर्म तो हम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु उससे जो धन की उत्पत्ति होती है उसको हम जमा करके संचित करके रखते हैं। तो यह जो है यह आदर्श हमें भौतिकता की ओर ले जाता है, और भौतिकता की ओर एक बार जाने के बाद हम उन आदर्शों को प्राप्त नहीं कर पाते जिन आदर्शों के लिए बार बार शास्त्रों में प्रतिमान स्थापित किए गए हैं। कर्म हमारा सुंदर हो या जीवन जीने के लिए कुछ गलत कर्म भी करने पड़ते हैं। व्यक्ति जब इस ज़िंदगी में आया है तो उसको कुछ न कुछ गलत कार्य करने ही होते हैं, परंतु निर्लिप्त भाव से और प्रकृति का आदेश मानते हुए जो व्यक्ति उन कर्मों को करता है और उससे अर्जित संसाधनों का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए करता है तो निसंकोच वो व्यक्ति का कर्म सुंदर माना जाता है। और संसार की विभिन्न विधाओं में, दर्शनों में, धर्मों में इस बात की विशद चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि धर्म वही है जो इंसान को सन्मार्ग दिखाए और सन्मार्ग दिखा करके उसके कर्मों को सुंदर बनाए। जन्म लेने के साथ मृत्यु की कल्पना कायरता है, यह सभी धर्मों ने बताया है। मिसोकिस्टिक जो स्वयं को दुख देने की प्रवृत्ति है, वह शायद ही किसी धर्म ने उसको अप्रूव किया हो। तो जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो व्यक्ति बच्चा है वो नौजवान भी होता है और बुढ़ापा भी उसको आती है और दुख कष्ट को भी वह प्राप्त होता है। तो सभी फेजों को प्राप्त करने के कारण व्यक्ति का यह चक्र जीवन चक्र कहलाता है। आचार्य अच्छी युधिष्ठिर संवाद में भी यह बार बार कहा है, व्याधिना क्यों न पीड़िता, किस व्यक्ति को रोग नहीं पकड़ा हो, कस्या सौख्या निरंतर, किस व्यक्ति का शोक जो है निरंतर पूरा होता हो। हर व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में संघर्ष करना पड़ता है। शर्त इतना है कि वो जब संघर्ष करता है तो उससे जो उत्पत्ति होती है, समुद्र मंथन होगा तो अमृत भी निकलेगा और जहर भी निकलेगा। अब ये देखना है कि उस अमृत का पान वह किसको करवाता है और जहर का पान किसको करवाता है। जब आपके द्वारा किए गए कर्मों के समुद्र मंथन से अमृत का पान आप अपने स्वार्थ से वशीभूत आपके तथाकथित जो अपने लोग हैं उसको कराते हैं, और जहर का पान उस व्यक्ति को कराते हैं जो व्यक्ति निर्दोष है, जो छल विहीन है, जो जिसे आप अपना नहीं समझते। हो सकता है वह आपको अपना समझता हो, तो आपके कर्म दूषित हैं, मलाफाइडस हैं, इरोनियस हैं, और आपको निश्चित तौर पर यह क्राइम वाइस और सीन या अपराध बोध के रूप में आना चाहिए। अगर आप प्रायश्चित करें, बाद में इनसे निवृत्ति पाना चाहें, तो व्यक्ति का कर्म उसके दान से जुड़ा है, और दान जो है वह अटैचमेंट से दूर होना चाहिए। सर्वकर्मा फलस्त्यागो प्राहुस्त्याग विचक्षणा, यज्ञो दान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि सभी कर्मों से फल का त्याग होना चाहिए। सर्वकर्मा फलस्त्यागो प्राहुस्त्याग विचक्षणा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि डिसर्ट ऑल वेज ऑफ लाइफ एंड कम इनटू माय शेल्टर, इसका मतलब है कि वह उनके शेल्टर में जाने पर उनके आदर्शों का पालन करे। जब उन आदर्शों का पालन करे तो आदर्श क्या हैं? तो आदर्श में जिसको भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान बताया है वह ये है कि सर्व कर्म से फल का त्याग होना चाहिए। सर्व कर्म
फलस्त्यागो प्राहुस्त्याग विचक्षणा एतान्यापि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम नतमुत्तमम्। हे पार्थ, वह कर्म सर्वाधिक उत्तम होता है जिस कर्म से फल का त्याग किया जाता है। जब आप कर्म से फल का त्याग कर देते हैं तो आप निश्चित तौर पर संन्यास की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जो ग्रस्त रहते हुए भी आप संन्यास को धारण करते हैं, तो आपका यह कार्य इस रूप में होना चाहिए कि आप निश्चित तौर पर कर्म करें लेकिन लिप्त होकर के ना करें। और जब कर्म करें तो उससे, उस समुद्र मंथन से जो प्राप्त हो उसका दान निश्चित तौर पर करें। बाद के साहित्य में हम देखते हैं जिसमें आचार्य चाणक्य ने, बाद में रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा कि दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है, मोह दिखाना, देय वस्तु पर आत्मघात करना है। मरकर भी मंसूर नियति में सह पाई न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। तो कहने का आशय है कि जो व्यक्ति कर्म करेगा तो निश्चित तौर पर उसके पास संसाधनों का संचय होना शुरू होगा। जब उस संसाधनों का आप सदुपयोग करेंगे तो आपका वह दान के रूप में सामने आएगा। दान वैसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिससे सभी लोग चूक जाते हैं, लगभग सभी लोग चूक जाते हैं। चुके हुए व्यक्ति को का आश्रय केवल प्रायश्चित है और वह प्रायश्चित कर करके उन चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर सकता है जो गलतियां उसने भूतकाल में की। अंगुलीमाल डाकू जो लगातार व्यक्तियों को मार करके उनके आँख कान नाक फोड़ करके और जंगलों में निवास करता था, वो महात्मा बुद्ध के शरण में आकर वह सन्यासी बन गया और प्रायश्चित करके संत की परम प्रतिष्ठा उसने प्राप्त की। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने अंदर सुधार नहीं कर सकते, आप अपने अंदर उन गलतियों को खत्म नहीं कर सकते। ज़रूरत है कि उनका मनन करें, आत्मचिंतन करें और चिंतन कर करके इन चीज़ों पर फोकस्ड ऑन रहें और समझें कि आपके कर्म क्या हैं। आप अगर इंसान की ज़िंदगी में हैं तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ गलत कार्य होंगे, और जो गलत कार्य होंगे तो बिना गलत कार्य के इंसान नहीं रह सकता। चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से गलतियाँ हो, चाहे किसी रूप में गलतियाँ हों, परंतु उन गलतियों में लिप्त ना करके सहज कर्म कौन्तेय दोषमपि न त्यजेत्, सहज कर्म को दोष मुक्त मानते हुए त्याग नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो आप इन बात को समझें कि आप कौन से कर्म करेंगे, उसके जो फल प्राप्त होंगे, उससे जो अच्छे कर्मों से फल प्राप्त होते हैं, जो अमृत या जहर दोनों प्राप्त होंगे, तो जहर का धारण अमृत का धारण कौन करेगा। जिस सबलता के साथ आपने कर्म को किया है तो प्रयास इंसान को ये करना चाहिए कि जितनी शक्ति हो वो जहर का धारण खुद करे और अमृत का धारण उनको कराए जो व्यक्ति सही में उसकी योग्यता को रखता हो। परंतु अगर हम अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर अमृत का धारण खुद करें और जहर का पान दूसरे को कराएं तो इससे आपका कर्म दूषित हो जाता है। और आज आप देखते हैं कि लोग ऊपर से कुछ बोलते हैं, अंदर से कुछ करते हैं। वैसे व्यक्ति को मिथ्याचारी जो शास्त्रों में कहा गया है, तो घृणित और मिथ्याचारी लोग जो बहुतायत में हर जगह मिल ही जाते हैं और जो दूसरे की निंदा लगातार करते रहते हैं, अपने कर्मों का अन्वेषण नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने की आवश्यकता होती है। और व्यक्ति को चाहिए कि उनसे न घृणा करके उनके कर्मों से घृणा करे, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था। अपने कर्मों को सुंदर बनाएं, निरंतर अभ्यास करें। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन क्रियते, अभ्यास करें। वैराग्य का मतलब है कि गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए, उन सारे कार्यों को करते हुए, चुनौतियों को सामना करते हुए अंतिम में आप अपने शरीर का परित्याग निश्चित तौर पर करें। अपने मृत्यु में पूर्ण विश्वास कि आपकी मृत्यु भी एक दिन होगी, आपके अपने अच्छे कर्मों में विश्वास, आपके द्वारा किए जा रहे सारे कृत्यों का अन्वेषण और उसको सही रूप में उसका ओरिएंटेशन, मतलब उनको उन्मुखीकरण करना ही आपका कर्म है, धर्म है, यही आपकी पूजा है। आप मंदिर भले न जाते हों, किसी मूर्ति या किसी के सामने मत्था भले न टेकते हों, परंतु आपको यह चाहिए कि आप अपने कर्मों का अन्वेषण प्रतिदिन करें और मानव मात्र की समानता में विश्वास करें। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अश्रद्धेय है, परंतु उसके कर्म अश्रद्धेय हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कभी भी घृणा नहीं की थी,
उसके कर्मों से घृणा की थी और उसको कर्म को हटा करके प्रायश्चित करा करके उद्धत ने उसको प्रेरित किया था। तो आपको ये चाहिए कि आप अभिजात बने। अभिजात की परिभाषा ये नहीं कि जन्म से आप अभिजात होते हैं, जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो आप अभिजात होते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने पुनः गीता में कहा, अभयम फियरलेसनेस, नहीं डरना, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञाश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागो शांतिरेव पैसुनम दया भूतेस्वलोलुप्तम मार्दव हिरिप्चापलम तेजो क्षमा अधृति शौचो द्रोहो नातिमानिता ममतिम संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे पार्थ, जो व्यक्ति किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता का मतलब ये नहीं कि अनुशासनहीन है, वह गलत रूप से डराए जाने व्यक्ति से नहीं डरता। जो व्यक्ति मृदु हो, जो सभी के साथ मृदुता से बात करता हो, उसके हृदय में दया हो, सभी भूतों के लिए दया हो, सभी जीवों के लिए दया हो, जो करुणा से भरा हुआ हो, जो त्यागी हो, जो शीलवान हो, जो गुरुओं का आदर करता हो, जो बड़े बुजुर्गों का आदर करता हो, हे पार्थ, वही अभिजात है। इसमें जन्म की बात भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया। व्यक्ति इस संसार में चाहे वह किसी भी जगह जन्मा हो, किसी घर में जन्मा हो, सभी समान हैं। इस बात पर विश्वास करते हुए सभी के अधिकार की रक्षा करने हेतु अपने ज्ञान का संचय करें और आप मृदुता के साथ सभी का सम्मान करते हुए इस समाज में एक लकीर खींचें, जिस लकीर पर चलते हुए लोगों का उद्धार हो सके। महात्मा बुद्ध के उस सिद्धांत को, जिसमें उन्होंने मानव मात्र की समानता पर बल दिया था, आप सभी को गले लगाएं, अपने कर्मों को सुंदर बनाएं। और आज के लिए इजाज़त दें। और सुबह की चर्चा पर मैं कर्म कैसे हूँ इस पर चर्चा करता रहूँगा। आपसे क्षमा चाहता हूँ, बीच में अस्वस्थ हो जाने के कारण मैं आपके सामने नहीं आ सका था। पुनः आपसे कल मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर चैनल अच्छा लगे, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगें तो आप कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद, नमस्कार।